शुभ संध्या दोस्तों, स्वागत है आपका एसईसी क्लास पतूत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के सारे 10वीं की सिलेबस को। इस ऑनलाइन सीरीज में हम लोग मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान जो 10वीं की पार्ट 10 है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का। अभी तक प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से 2 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, जिसमें आपने पहले वीडियो में प्रकाश के इतिहास को पढ़ा होगा, प्रकाश के किरणों के बारे में पढ़े। दूसरे लेक्चर में हमने प्रकाश के परावर्तन के नियमों को जाना था, समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन कराए थे। उसके बाद समतल दर्पण से हमने इमेज भी बनाया था कि किस प्रकार से बिंब बनता है। उसके बाद उसके इमेज आभासी होता है, उसका ऊंचाई वस्तु के समान होता है, उसका आवर्धन वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है, +1 कहते हैं जिसको, और आभासी प्रकार का उससे बिंब बनता है। इसका हम लोग इसका प्रकृति पढ़े थे समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन में। और उसके बाद हमने समतल दर्पण का उपयोग भी देखा था, जिसमें पेरिस्कोप बनाना, रास्ते पर उसका उपयोग, सैलून में उसका उपयोग, अपने चेहरे को देखने में किए थे। तो यहाँ तक हमारा प्रकाश के परावर्तन से अभी तक का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग में से कोई अभी नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप जाके पीछे वाला सीरीज को देखिए, आपको समझ में आएगा। और चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण से। तो गोलीय दर्पण कहने का अर्थात है कि अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि समतल दर्पण अर्थात जिसका सतह समतल है उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो उसी प्रकार से गोलीय दर्पण में क्या होगा कि जो दर्पण होगा वह एक गोले का समान होगा। तो यही गोलीय दर्पण हो गया। तो इसी को आज हमें पढ़ना है। तो देखिए, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाएगा। अभी तक हम यह देख रहे थे कि समतल दर्पण था, तो कोई भी प्रकाश की किरण आ रही थी, उसके बाद परावर्तित हो रही थी। कोई भी किरण आ रही है, परावर्तित हो रहा है। तो इसमें अब गोलीय दर्पण में हम क्या देखेंगे, गोलीय दर्पण हुआ तो इसमें हम देखेंगे कि कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो वह अब कैसे परावर्तित होगी, कब वह सीधे एकदम चले जाएगी या कभी कभी वह इससे परावर्तित होकर अंदर की तरफ मुड़ेगी। यही चीज़ को हमको गोलीय दर्पण में पढ़ना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है, कैसे इसके पार्ट होते हैं। तो जब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो हमको इसके 2 मुख्य भाग के बारे में पढ़ना होगा। तो जिसको अवतल दर्पण कहते हैं, एक अवतल दर्पण हो जाता है गोलीय दर्पण में, और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो देखिए, अवतल दर्पण का चित्र कुछ इस प्रकार से होगा। और अगर अवतल दर्पण को हम परिभाषित करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ, आप इसे लिख लीजिएगा, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यह देखिए, एक गोला है, ठीक, इस गोले को हम काटते हैं। इस तरह से अगर हम काट दें तो यह 2 प्रकार का दर्पण बनाएगा, एक उभरा हुआ दर्पण और इसी के अंदर में एक जो अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा। यह गुफा के समान रहता है। गुफा, इसको इंग्लिश में हम लोग कनकेव मिरर भी कहते हैं। कनकेव, केव माने गुफा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो दर्पण गुफा के आकार का हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल मतलब वैसे भी कम होता है, झुका हुआ। तो ये झुका हुआ है, अंदर की तरफ है, और बाहर की तरफ इसका कलई किया रहेगा, चांदी की परत से कलई रहता है। तो कोई भी अगर लाइट आता है तो यहाँ से इसके अंदर वाले सतह से परावर्तित होगा, इधर की तरफ या इधर की तरफ जा सकता है लाइट, इधर से आने के बाद। और यही उत्तल दर्पण में जाएंगे तो इसका क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ बाहर की होगा। अर्थात जब हम प्रकाश की किरण इसके पास भेजाएंगे तो यह यहाँ से परावर्तित होगा किरण,
बाहर के इसके पृष्ठ से परावर्तित होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, बाहर की ओर हो, उत्तल दर्पण कहा जाएगा। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में हम प्रकाश की किरणों को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो कुछ शब्द हैं इसके मुख्य मुख्य भाग, उसको पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, हम एक मिरर को ले लेते हैं, एक दर्पण को कोई एक ले लेते हैं अवतल दर्पण को, और उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं कि कहाँ अवतल दर्पण में ध्रुव होता है, कहाँ इसकी वक्रता त्रिज्या होती है, कहाँ इसका मुख्य अक्ष होता है, और कैसे कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है। तो उसके लिए पढ़ते हैं। तो एक मिनट हम चलिए हम अवतल दर्पण के सहारे सीखते हैं कि क्या क्या दर्पण में मेन टर्मिनोलॉजी है, मेन शब्द हैं जिसको हमको समझना चाहिए और उसको परिभाषित करना जरूरी होता है। तो चलिए देखिए, यह एक अवतल दर्पण हो गया। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर झुका हुआ है और बाहर की ओर इसको कलई कर दे रहे हैं। कलई अर्थात इसकी चांदी की परत लगा दी जाती है जिससे कि प्रकाश की किरण डायरेक्ट पार न हो, कुछ परावर्तित हो, जिसके सहारे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण जब बनाते हैं तो अवतल दर्पण, इसमें अवतल दर्पण बनाते हैं तो यह एक गोले का पार्ट होता है। अगर आप इसको हूबहू अगर इसको मिलाते रहेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका फोटो बनेगा। तो अवतल दर्पण को हम परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके अंदर की सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। और आप परिभाषा को सुनने के लिए आप वीडियो को फिर से पॉज कर सकते हैं या बैक में जाकर के परिभाषा को सुन के आप अपने नोटबुक पर लिख लेंगे। तो अवतल दर्पण का परिभाषा यही हो गया कि गोलीय दर्पण का वह भाग जहाँ से प्रकाश की किरणें अंदर से परावर्तित होती है वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाएगी। और देखिए, जब हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं तो इसके बीच वाले भाग, इस दर्पण के जो बीच में भाग रहता है इसको हम P से इंडिकेट करते हैं। P मतलब होता है पोल और इसको हिंदी में हम ध्रुव कहते हैं। उसके बाद देखिए, एक ध्रुव से यहाँ पर एक फोकस होता है और एक इस जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग रहता है उसकी एक त्रिज्या होती है। तो इस त्रिज्या को इस P तक मिलाने वाले बिंदु से, त्रिज्या के बीच के मिलाने वाले बिंदु को हम लोग और देखिए, जब हम गोलीय दर्पण के केंद्र से इस ध्रुव के बीच एक लाइन खींचते हैं, इसको हम लोग इस पूरे लाइन को वक्रता केंद्र कह देते हैं C। इसको R से भी इंडिकेट किया जाता है और C वक्रता केंद्र और पोल के बीच के दूरी को हम लोग फोकस कहते हैं जिसको F से इंडिकेट करते हैं। और एक प्रधान अक्ष होता है जो C और ध्रुव के एकदम पैरेलल समानांतर लाइन चलते रहती है, अनंत से वह लाइन आती है और ध्रुव की ओर जाती है जो C, F और P से होते हुए गुजरती है। इस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष कह देते हैं। अब इसी बेसिक टर्मिनोलॉजी के आधार पर हम लोग अवतल दर्पण और दर्पण के सूत्रों को पढ़ेंगे और इसके बीच हम लोग एक रिलेशन को भी पढ़ेंगे जहां आप पढ़ेंगे कि यह CP बराबर 2FP होता है, अर्थात C बराबर 2F। फोकस कहते हैं कि वक्रता केंद्र 2 गुने फोकस के बराबर होता है, फोकस दूरी के बराबर होता है। इसके लेकर के हम एक प्रूफ को भी पढ़ेंगे और इन सारे चीज़ों को हम लोग परिभाषित भी करते चलेंगे। तो पहले अब हम एक एक कर करके इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझते हैं और उसको परिभाषित करते हैं। तो देखिए, पहला है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से निरूपित किया जाता है। तो देखिए, हम एक गोलीय दर्पण बनाते हैं। यह हमारा गोलीय दर्पण, इसको अवतल दर्पण, स्पेशल अवतल
इसका आकार है, इसलिए इसको हम अवतल दर्पण कह देते हैं। तो यही कह रहा है कि परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो परावर्तक पृष्ठ कौन हुआ, इतना जो लंबा है यही परावर्तक पृष्ठ है, और इसके केंद्र को जो हूबहू एकदम बीच में होगा, इस बिंदु को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे P से निरूपित किया जाता है और इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोला के केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से निरूपित किया जाता है। अर्थात जब आप इस गोलीय दर्पण को एक गोले बनाएंगे, जो कहा जा रहा है कि यह एक गोले का भाग है, तो इस गोले का तो केंद्र होगा कुछ, इसकी त्रिज्या से इसके बीच, जब आप गोले को आप बनाएंगे तो एक बीच में कोई केंद्र होगा, तो यह जो केंद्र हो गया यही इसकी वक्रता केंद्र कहलाएगी। अर्थात कि दर्पण जिस गोले का भाग रहेगा उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे, और इसे हम C से निरूपित करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम C से निरूपित करते हैं, तो इसको हम यहाँ पर C लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए यह गोला है और यह हमारा गोलीय दर्पण है, और कह रहा है कि जिस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो गोलीय दर्पण की त्रिज्या है वह इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो यह हमारा वक्रता केंद्र है और यह ध्रुव है, तो इस दोनों के बीच एक लाइन खींचा जाएगा, यह इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और जब हम कहेंगे कि इस परावर्तक पृष्ठ का अर्थात अवतल दर्पण का त्रिज्या क्या होगा, तो इसको हम कह देंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी इसकी त्रिज्या कहलाएगी। इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या भी कह देंगे, या गोलीय दर्पण का गोलीय त्रिज्या भी कह देंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, द्वारक। एक टॉपिक आपका और छूट गया है, द्वारक। द्वारक क्या होता है कि जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ जो की जो लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इसको M पॉइंट कर देते हैं और नीचे वाले को N पॉइंट कर देते हैं, तो M से N तक की जो लंबाई हो गई वही इसका द्वारक हो गया। तो इसको हम MN से द्वारक को इंडिकेट कर देंगे कि MN पाथ, MN की लंबाई, द्वारक है। और जब हम वक्रता केंद्र और ध्रुव के एकदम ठीक बीचों बीच जाएंगे तो एक हमें पॉइंट मिलेगा, इसको हम लोग फोकस कहते हैं, और इसी फोकस के लेकर के हमको पढ़ना है। जब आप इससे किरण को इसको बता दीजिए, बंद कर दिया, चालू कर नहीं इसको अभी नहीं चालू किए हैं, बता दीजिए कि सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच में एक बीचों बीच जो रहती है वो फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम F से सूचित करते हैं। बस फोकस F से इसको डिनोट करते हैं, और यह वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीचों बीच होगा। और इसको हम आगे चल के प्रूव भी करेंगे कि C बराबर 2F कैसे होता है, इसके बीच में एक रिलेशन है, उसको हम प्रूव भी करेंगे। और इसका उपयोग आगे चल के किरण को जब आप परिवर्तित करेंगे तो हर एक किरण क्या होगा, वो फोकस से होके गुजरेगा। तो इसी को लेकर के हम इसको प्रूव करते हैं। अब देखते हैं हम वक्रता केंद्र तथा त्रिज्या के बीच का संबंध। तो वक्रता केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को F से। तो F = C/2, यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एक दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में जो बीच का होता है उसे P से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद यह प्रधान अक्ष है, इसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं। और यहाँ हमारा फोकस F से, और यही हमारा C वक्रता केंद्र। हमको इसी के बीच दिखाना है कि CP क्या होता है, दोगुना होता है CF से या FP से। तो देखिए, अब प्रकाश की एक किरण को अगर हम इससे परावर्तित कराते हैं तो यह टकराने के बाद फोकस से होके
परावर्तित हो जाएगी। प्रकाश की किरण आई, उसके बाद टकराने के बाद अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद फोकस की ओर से फिर परावर्तित होते हुए चली जाती है। तो इसके बीच आप एक देखें प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब होता है, और जब आप अभिलंब को बनाएंगे तो यह अभिलंब C से होते हुए पार करेगी। और इसके बराबर आप जब देखिएगा कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच एंगल I बनता है, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण है उसके बीच 8 डिग्री का कोण बनता है। इसको हम 8 से इंडिकेट कर देते हैं, अर्थात एंगल R। तो आप यहाँ पर अभी तक हमको प्रूफ क्या करना है कि F = C/2, और हमें अभी जानकारी मिल चुका है कि परावर्तन के नियम से I बराबर R होता है। तो आप यहाँ लिख लीजिए एंगल I बराबर एंगल R परावर्तन के नियम से, I बराबर R परावर्तन के नियम से। और उसके बाद आप इस पॉइंट को A से इंडिकेट कर लीजिए। और फिर देखिए हमको ज्ञात है कि जो वक्रता केंद्र और फोकस की जो दूरी होती है वही फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है। तो यह भी लिख सकते हैं हम CF बराबर FP, हम पहले से ही हमको ज्ञात है, ऐसा लिख सकते हैं। और जब आप देखिए जब यह प्रकाश के परावर्तन का नियम के अनुसार I बराबर R है और यही कोण एक तरह से पैरेलल है, और आप मैथ्स में पढ़े होंगे कि जब दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है तो आंतरिक कोण बराबर होता है। तो यह I बराबर मतलब कि आप इसको M पॉइंट से डिनोट कर लीजिए, MAC बराबर एंगल MAC बराबर एंगल ACF हो सकता है, एंगल ACF यह भी I के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी आप लिख लीजिए एंगल MAC बराबर एंगल ACF एकांतर अंतः कोण से। तब आप हम अब देखिए अब I बराबर R, यह भी हम जान रहे हैं कि I एंगल R के बराबर होता है। तो आप एक और त्रिभुज के जब आप प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं तो उसमें आपको ऐसा मिलता है कि जब दो भुजा के समानांतर जब दोनों कोण बराबर हों, यह अगर 30 डिग्री है यह भी 30 डिग्री है, तो यह दोनों भुजा इस कोण के सामने वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजा बराबर होगी। ABC अगर त्रिभुज है तो AB बराबर AC हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ I R दोनों बराबर है, अर्थात R के सामने वाला CF बराबर होगा किसके I के सामने वाला FA के बराबर। CF बराबर FA। और अब देखिए आप जब इस गोलीय दर्पण को लेंगे तो यह गोलीय दर्पण ऐसा माना जाता है कि यह बहुत ही पतला और बहुत छोटा है, इसका द्वारक बहुत छोटा है, तो समझा जाता है कि FA जो है वह FP के इक्वल होगा। तो इसको भी आप लिख लें FA इक्वल FP समतुल्य है। इन सारे कंडीशन के आधार पर हम इसके बीच में संबंध बना सकते हैं क्या कि हमको प्रूफ करना है क्या कि यहाँ से जो वक्रता केंद्र है वह एक फोकस के बराबर होता है, अर्थात कि जो फोकस है वह वक्रता केंद्र के लंबाई का आधा होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या ले लेंगे, वक्रता केंद्र CP हो जाएगा बराबर क्या CF प्लस FP। और देखिए FP बराबर हम अभी यहाँ पर लिखे हैं CF होता है, CP बराबर CF। और देखिए CF बराबर FP, इसको
फर्स्ट सेकंड और सेकंड नंबर यहाँ समीकरण आप देखेंगे तो एफ पी बराबर हम सी एफ यहाँ भी लिख सकते हैं। तो देखिए सी पी बराबर 2CF हो जाएगा और सी एफ को हम क्या फोकस दूरी इंडिकेट करते हैं, एफ से भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। और सी पी बराबर हमारा वक्रता त्रिज्या आर से इंडिकेट कर देते हैं और 2CP है तो 2F हो जाएगा। तो आर बराबर अगर हम इस 2 को इधर लाएंगे तो नीचे इसका भाग में आ जाएगा 2। तो फोकस बराबर आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, फोकस बराबर R/2 जो हमको इसके बीच में एक संबंध मिलता है, यही हमको प्रूफ करना था। आप फिर से आप इसको फिर से आप एक बार वीडियो को बैक में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, और यह हमारा प्रूफ हो जाता है, यही रिलेशन है। और ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन हमसे आता है कि वक्रता केंद्र और त्रिज्या के बीच में जो संबंध है उसको दर्शाइए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।